अस्सलामुअलैकुम, एक्सपोजर के साथ मैं हूं मदीहा इकबाल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खेल के मैदान की तरह सियासत के मैदान में भी सबको पिछाड़ कर रख दिया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हो या शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हो या फिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी, सब ने ही अवाम के पैसों पर खूब अय्याशी की और बैरून मुल्क दौरों पर अखराजात के अंबार लगाए रखे थे। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इन सब को पिछाड़ कर किफायत जारी की आला मिसाल कायम कर दी है। अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कितने पैसे बैरून मुल्क दौरों पर खर्च किए और कप्तान ने कैसे किफायत जारी की आला मिसाल कायम की। पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बैरून मुल्क दौरे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, शाहिद खाकान अब्बासी और सदर आसिफ अली जरदारी से कितने सस्ते थे और कौमी खजाने को कितनी बचत हुई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी 2012 में इकोनॉमिक फोरम के लिए डेविस के उनके दौरे पर $4,69,451 खर्च हुए थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म या नवाज शरीफ 2017 में डेविस गए, उनका दौरा डेविस कौम को $7,62,199 में पड़ा। पनामा फैसले में नवाज शरीफ को हटाए जाने के बाद वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी 2018 में बतौर वज़ीर-ए-आज़म डेविस गए, उनके दौरे पर $5,61,381 खर्च हुए। मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हाल ही में दौरा डेविस करके वतन वापस पहुंचे हैं, उनके इस दौरे पर महज $68,000 खर्च हुए हैं। मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म और साबिक वज़ीर-ए-आज़म साबिक सदर ने दौरा वाशिंगटन पर कितने खराजात किए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 2009 में वाशिंगटन का दौरा किया, जिस पर कौमी खजाने से $7,52,668 खर्च हुए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने 2013 में वाशिंगटन का दौरा किया था, जिस पर $5,08,853 खर्च आए थे। इमरान खान के 2019 में दौरा वाशिंगटन पर सिर्फ और सिर्फ $68,180 खर्च हुए हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में शिरकत के लिए जब 2012 में न्यूयॉर्क गए थे तो उस दौरे पर $13,09,620 खर्च हुए थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने 2016 में दौरा न्यूयॉर्क किया, जो कौम को $11,13,142 में पड़ा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब बतौर वज़ीर-ए-आज़म 2017 में न्यूयॉर्क गए, उनके दौरे पर $7,05,019 के खतीर अखराजात कौम ने अदा किए। मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2019 में न्यूयॉर्क का दौरा किया, जिस पर सिर्फ $1,62,578 खर्च हुए। ये क्रेडिट मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म को जाता है कि माजी के हुक्मरानों के मुकाबले में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के गैर मुल्की दौरों पर इंतहाई कम अखराजात आए। अब इन तफसीलात के बाद भी बता देते हैं कि आखिर हुक्मरानों के बैरून मुल्क दौरों का फायदा क्या हुआ था। यूसुफ रजा गिलानी ने 2012 में डेविस दौरे के दौरान उनकी स्विस सदर से मुलाकात की, जिसमें कहा गया था कि प्राइवेट सेक्टर को कारोबार और तिजारत को फरोग और फिर मौसमी तब्दीली के हवाले से एक सेशन था। इसमें उन्होंने शिरकत की थी और आज़रबाईजान के सदर से भी उनकी मुलाकात हुई थी, जिसमें इन दोनों वज़रा ने दो तरफा तिजारत और ताल्लुकात बेहतर किए थे। इसके बाद नवाज शरीफ का दौरा डेविस हुआ। नवाज शरीफ अवाम के लाखों रुपए लगाकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए गए, ताहम उनको वहां तकरीर नहीं करने दी गई, उनको तकरीर से रोक दिया गया। इन दिनों डेली टाइम्स में खबर शाये हुई थी कि नवाज शरीफ को तकरीर करने की इजाजत इसलिए नहीं दी गई कि उन पर करप्शन के केसेस चल रहे हैं, शायद इसी वजह से उनको रोक दिया गया था। बहरहाल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसकी बाद में तरदीद भी कर दी थी, जो भी वजह हो, लेकिन वहां नवाज शरीफ को तकरीर नहीं करने दी गई थी। शाहिद खाकान अब्बासी के दौरा डेविस के दौरान उन्होंने जहां मुलाकातें की, उनमें टेक्नोलॉजी कारपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव से ज्यादा मुलाकातें थी। और अब मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा डेविस के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई, IMF हुकाम से मुलाकात हुई, वज़ीर-ए-आज़म के एशियाई तरक्याती बैंक के सरबराहान से मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कश्मीर के हवाले से इस दफा बहुत ज्यादा इस इशू को उजागर किया। अपने इस दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म के खुसूसी सेशन भी हुए, कॉर्पोरेट ऑफ टेक्नोलॉजीज के एग्जीक्यूटिव से उनकी मुलाकातें भी हुई। फिर इसके बाद आलमी मीडिया को इंटरव्यूज भी दिए गए। इंटरव्यूज में सीनियर एडिटर से उनकी खुसूसी बातचीत होती रही, उसमें भी उन्होंने मसला कश्मीर के हवाले से खास तौर पर बात की। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा डेविस के दौरान मईशियत में सरमायाकारी और कारोबारी में मुल्की विजन दुनिया के सामने रखा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन प्रोफेसर क्लास श्वाब से भी मुलाकात हुई, जिसमें यह तय पाया कि उनका इदारा गुर्बत के खात्मे के लिए पाकिस्तान का शराकतदार बन सकता है। अब हमारी हुकूमत की तरफ से इसका फॉलो अप क्या होता है वो देखना बाकी है।